श्री स्वाय नमस्तुभ्यम। आज अंतिम दिन 7वें दिन की कथा श्री एकांतेश्वर महादेव जो भिलाई छत्तीसगढ़ में हो रही है। आज की कथा वो पूर्ण हो चुकी है जिसमें गुरुजी ने महत्वपूर्ण बात बताए हैं। अगर किसी कारणवश आप ये कथा ना सुन पाए हो तो इस छोटी सी वीडियो में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। गुरुजी ने कहा, इस संसार में रहते हुए भागवत भजन की एक क्रम अपने भीतर बनाएं। गुरुजी ने कहा, श्रेष्ठ पति पत्नी का वह जोड़ा होता है पति पत्नी के साथ बैठकर या पति पत्नी के साथ बैठकर भागवत की अविरल भक्ति को धारण करें। ऐसा जीवन जिसके अंतर्गत हम भगवान की अविरल भक्ति को पा सकें। गुरुजी ने कहा, अपने व्यस्त जीवन के अंतर्गत जितना भी समय मिले उसमें राम जी शिव जी का गुणगान अवश्य करें। गुरुजी ने कहा, प्रत्येक नर में नारायण बसे होते हैं, इसलिए अतिथि देवो भव। कोई हमारे दरवाजे पर आए तो हमें उनका आदर सम्मान करना चाहिए। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। भगवान स्वयं तो पृथ्वी पर नहीं आते, पर मनुष्य के रूप में किसी न किसी को महादेव आपके पास भेज देते हैं। आगे गुरुजी बताते हैं, भूगोल पढ़कर देश का ध्यान रखें और इतिहास पढ़कर भक्ति का ध्यान रखें। इस संसार में भक्त ऐसे आए और वह भगवान को कैसे प्राप्त किए। गुरुजी ने कहा, जितनी नम्रता हमारे भीतर आती चली जाती, हम उतने ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। हम स्कूल से क्या ग्रहण किए हैं यह हमारी संस्कार बताते हैं, यह हमारी विनम्रता बताती है। गुरुजी ने कहा, माँ पार्वती ने शिव जी से वचन मांगा कि आपकी पूर्ण परिक्रमा कभी न हो, परिक्रमा करे तो आधी परिक्रमा करके वापस चले जाएं। किसी ने पत्र में लिखे, हमारे घर की माँ को एक बेटा प्रिय लगता है और एक बेटा प्रिय नहीं लगता। इस पर गुरुजी ने कहा, आपके आने से पहले सास आपके पति को रोटी देती थी कि नहीं देती थी? यह आपको ऐसा लग रहा एक को चाहती है, पर एक माँ से पूछिएगा जितने बच्चे को जन्म देती है अपने स्तन का बराबर दूध पिलाती है। माँ की दृष्टि में सभी बच्चे बराबर होते हैं। बराबर की मालिश करती है, बराबर की चलना सिखाती है, बराबर की स्कूल में पढ़ना सिखाती है, बराबर के कपड़े पहनाती है। माता ने हमें दूध पिलाया है, इसका कर्ज हमें अदा करना चाहिए। उसका आदर करके, उसका सत्कार करके। शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी को दुख देकर, किसी को कष्ट देकर किया गया भजन, साधना, उपासना यह सब व्यर्थ है। किसी का भला करके आप कुछ भी कर रहे हैं वो आपकी पूजा है, वो आपका भजन है। पशुपति व्रत करे पर किसी को कष्ट देकर ना करे। गुरुजी ने कहा, भारत की भूमि पर कई शिवलिंग ऐसे हैं जिनका मात्र दर्शन या नाम उच्चारण ही कर ले तो हमारी ज़िंदगी सफल हो जाती है। जैसे काशी विश्वनाथ, महाकालेश्वर मंदिर, केदारेश्वर मंदिर। गुरुजी ने कहा, अगर आपके नगर गांव में शंकर जी का बहुत पुराना मंदिर हो तो प्रयास करिएगा वहां दर्शन के लिए जाया करें, उससे हमें बल मिलता है। 3 चीज़ें आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। पहला गाड़ी, दूसरा लाड़ी। लाड़ी से मतलब आपकी पत्नी। ना कोई विवाद, न अपशब्द, न टाने। कंट्रोल में रहे तो जीवन में दिक्कत नहीं आती। तीसरा मन, ये भी कंट्रोल में हो तो जीवन में दुख नहीं भोगना पड़ता। गुरुजी ने कहा, आप किसी भी दूसरे धर्म को देख लें, किसी में भी धर्म में वीआईपी नहीं होता, केवल हमारे धर्म में ही वीआईपी होता है। सीहोर में कोई वीआईपी बनकर मत आए, वह कंकर संकर की धरा है। जो बहुत वीआईपी है वो अपने घर में रहे, सीहोर मत आए। ये थी आज की कथा। श्री स्वाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।